गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी से सादर जय भवानी जी। बाल विद्या जी के शब्दों को श्रवण कर रहे थे और निश्चित तरह सभी उनके शब्दों को सुन करके आनंदित हुए और भाव विभोर होकर माता भगवती की शरण में जाकर उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया। आइए हम सभी दोनों हाथों को जोड़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं कि हे माता भगवती, हे गुरुदेव जी, हम सभी की नैया को पार करें गुरुदेव जी, पार करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें, अपने श्री चरणों में हम सभी भक्तों को जगह दे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। पावन बेला पर इस भूमि पर विराजमान माँ भगवती, माँ काली, जो अकारण करुणा वर्णालय है, जो भी भक्त उनके शरण में जाता है वह सभी के दुखों का अंत कर देती है। जो अपने भक्तों से माँ की तरह प्रेम करने वाली है, ऐसी माँ भगवती, माँ काली के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन वंदन करते हुए उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह सभी अपना यथाउचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी समय निकालकर यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती, माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की जय। आप सभी को इस 13 तारीख के पावन मेला पर बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन सदैव सुख शांति सौभाग्य से परिपूर्ण रहे, यही माँ भगवती, माँ काली से निवेदन करता हूँ। धर्म प्रेमी भाई बहनों, विगत कई वर्षों से हर 13 तारीख को
सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें माँ भगवती की कृपा से आप सभी को जीवन जीने के तरीके को बताया जाता है कि हम लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए, हम लोगों को किस तरह से जीवन जीना चाहिए। अर्थात हर सत्संग में जीवन जीने की कला को ही सिखाया जाता है, बताया जाता है। और जब व्यक्ति जीवन जीना सीख जाएगा तो निश्चित तौर से वह अपने समस्याओं से स्वतः मुक्ति प्राप्त कर लेगा, संसार सागर से पार हो जाएगा। तो आज उसी तरह से इस 13 तारीख को भी हम लोग एक बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है और विचित्र भी है। क्यों विचित्र है? क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव अपने जीवन का इंजीनियर कैसे बन सकता है। आज तक आप सबने इस संसार में कंप्यूटर इंजीनियर के बारे में सुने होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में सुने होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में सुने होंगे। भवन निर्माण, पुनः निर्माण के इंजीनियर को आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग अपने जीवन का इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। जैसे लकड़ी का भी इंजीनियर होते हैं, कांच के इंजीनियर होते हैं, तो वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन अद्भुतता का विषय है कि मनुष्य अपने जीवन का इंजीनियर कैसे बन सकता है। ये बात सत्य है कि इस संसार में तामा मूल्यवान होता है। इस संसार में बात सही है कि तामा मूल्यवान होता है, लेकिन तांबे से भी बढ़ करके चांदी मूल्यवान होती है, चांदी से भी बढ़ करके मूल्यवान सोना होता है, सोने से भी बढ़ करके मूल्यवान तो होता है, क्या होता है? हीरा होता है। ये बात सत्य है कि तांबे से बढ़ करके चांदी मूल्यवान होती है, चांदी से बढ़ करके सोना मूल्यवान होता है, और सोने से भी बढ़ करके मूल्यवान हीरा होता है। लेकिन मेरे विचार से, मेरा खुद का विचार है कि इन सब से बढ़ करके, इन सब से भी बढ़ करके, अर्थात चांदी, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, इन सब से भी बढ़ करके अगर इस धरती पर कोई वस्तु होती है, वह मनुष्य का जीवन होता है, मनुष्य का तन होता है, मनुष्य का शरीर होता है, जो दुर्लभ होता है, जो अनमोल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। क्या आज तक आप लोगों ने कभी किसी शरीर का मोल होते हुए देखा है? नहीं देखे है ना। ये अनमोल शरीर है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके हम लोग व्यर्थ में इस जीवन को व्यतीत करके अंत में संसार छोड़ करके चले जाते हैं। कभी इस जीवन के मोल को नहीं समझ पाते, कभी इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते कि ये कितना अनमोल जीवन है। क्यों नहीं समझ पाते? हम लोग इस जीवन के महत्व को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि यह जीवन, यह शरीर परमात्मा के द्वारा हम सबको मुफ्त में दिया है। क्या कोई चार्ज लिया इस शरीर को देने के लिए? हम सबको परमात्मा के द्वारा ये शरीर मुफ्त में दिया है, उपहार में दिया है। इसलिए हम लोग इस जीवन की कद्र नहीं करते, इस जीवन के महत्व को, इस जीवन के मोल को नहीं समझ पाते। वैसे भी आप सब जानते हैं कि फ्री में मिली हुई
वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए हम लोग भी फिर भी मिला है मनुष्य का जीवन, इसलिए हम लोग भी इस जीवन की कीमत को नहीं समझ पाते। मेरे भाई बहन, अगर कहीं हम लोगों को ऐसा ज्ञान हो जाए कि हम लोग ऐसा मान ले कि ये मनुष्य का तन, यह दुर्लभ शरीर परमात्मा ने हम सबको उपहार में नहीं दिया है, मुफ्त में नहीं दिया है। इस शरीर को तो माँ भगवती जगदम्बा ने विशेष कृपा करके हम सभी को ये तन प्रदान किया है, यह शरीर प्रदान किया है कि जाओ मेरे बच्चों, तुम लोग अनंत जन्मों से दुखों को सहन करते आ रहे हो, इसलिए हम तुम्हें ऐसा तन दे रहे हैं, ऐसा शरीर दे रहे हैं जिसका उपयोग करके तुम लोग मेरे धाम तक आ सकते हो, मेरे पास तक आ सकते हो, जहां तुम्हें कभी कोई दुख ही नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है तो उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, माँ उसके दुखों का अंत कर देती है। तो माँ भगवती ने भी हम सबको यही विचार करके ये तन दिया है कि मेरे बच्चों, तुम लोग इस शरीर का उपयोग करना और मेरे धाम तक आ जाना, मेरे पास तक आ जाना, जहाँ फिर तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसा मान लें तो निश्चित ही हम लोग इस जीवन की कीमत को समझ सकते हैं, इस जीवन की कीमत को जान सकते हैं। जैसे इस संसार में माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, और जैसे ही खाना बन जाता है, भोजन पक जाता है, तो क्या करती हैं? तुरंत गैस के रेगुलेटर को बंद कर देती है, तुरंत गैस के रेगुलेटर को बंद कर देती है, उसे फालतू में नहीं चलने देती। क्यों फालतू में नहीं चलने देती? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिलेंडर भैया 1100-1200 रुपए में आ रहा है, इसलिए वो फालतू नहीं चलने देती। कुछ माताएं बहनें तो ऐसी भी होती है कि बर्तन उतारने से पहले, भोजन उतारने से पहले वो रेगुलेटर ही बंद करती है, फालतू नहीं चलने देती। तो उन्हें कीमत का पता है, इसलिए उसका सदुपयोग करती है, फालतू से व्यर्थ में नहीं चलने देती। उसी तरह से हर व्यक्ति कूलर, पंखा, एसी क्या फालतू में चलने देता है? नहीं चलने देता ना, तुरंत बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उसे पता है कि इसका भी चार्ज लगेगा, बिल आता है, इसलिए उसे फालतू में नहीं चलने देता। लेकिन भैया, इस जीवन जो दुर्लभ धन मिला है, हम लोग इस जीवन को व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं और अंत में दुनिया से चले जाते हैं। थोड़ी देर विचार कीजिए, थोड़ी देर कुछ क्षण के लिए विचार कीजिए कि अगर ये जीवन जो हम सभी को मिला है, ये जीवन जो हम सबको मिला है, और 1000 रुपए प्रति घंटे की दर से हम सबको सांसें मिलने लगे तो क्या करेंगे? तो क्या तब भी बैठ के एक जगह गप मारेंगे? तब भी गप मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। क्या तब भी आप लोग एक जगह बैठ करके ताश के पत्ते फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे ना। तब तो आप कहेंगे कि भैया 1000 रुपए में 1 घंटे के लिए सांस मिली है, चलो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा। तब तो आप जल्दी जल्दी कार्य करेंगे, क्योंकि जीवन के बारे में पता चल चुका है कि 1000 रुपए प्रति घंटे की सांसें मिली है, इसलिए हम उसका सदुपयोग करेंगे। लेकिन भैया, जो परमात्मा के द्वारा हजारों हजार घंटे के लिए हम लोगों को सांसें मिली है, हम लोग उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते, व्यर्थ में ही व्यतीत कर देते हैं। एक समय की घटना, एक छोटी सी घटना है। ये घटना सिकंदर के जीवन से जुड़ी हुई घटना है।
सिकंदर तो सिकंदर जब वो अनेकों देशों को जीतने के बाद भारत में आता है, भारत में भी कई राज्यों को जीत करके जब वो मध्य भारत में जाता है तो उसे एक रास्ते में बूढ़ी माता जी मिलती है। बूढ़ी माता जी सिकंदर को देख करके कहती हैं कि अरे तू कौन है जो इतनी निडरता के साथ भारत को तबाह करते चला जा रहा है। उस बूढ़ी माँ की बातों को सुन करके सिकंदर कहता है कि अरे बुढ़िया, क्योंकि अहंकार सभी राज्यों को जीत चुका था, उसे क्या मालूम कि भारत की संस्कृति क्या है। तो अहंकार वश को कहता है कि बुढ़िया, मैं सिकंदर महान हूँ, मैं सिकंदर महान हूँ। बूढ़ी माता जी कहती है वाह रे वाह, अरे तू तो अपने ही मुख से अपने महानता का वखान कर रहा है, तू अपने ही मुख से अपने महानता का वखान कर रहा है और कह रहा कि हम सिकंदर महान हैं। अरे सिकंदर, तू भारत में क्या करने आया है? भारत में तू क्या करने आया है? तो सिकंदर कहता है कि हम भारत को जीतने आए हैं, अपने अधीन करने आए हैं भारत को। बूढ़ी माता कहती है कि तू सिकंदर को जीत करके, भारत को जीत करके सिकंदर तू करेगा क्या? सिकंदर कहता है अरे भैया, इसी तरह से सभी देशों को जीत करके आनंद से आराम से अपने अधीन करके चैन की नींद सोता रहूंगा। तब बूढ़ी माता कहती है सिकंदर, अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि तू सब देशों को जब जीत लेगा तब क्या करेगा? तो सिकंदर कहता है कि सभी देशों को जीतने के बाद सुख की रोटी खाते हुए आराम से जिंदगी को व्यतीत कर दूंगा। बूढ़ी माता कहती है कि सिकंदर, अभी तुझे कमी किस बात की है? तेरे पास क्या नहीं है? कौन सी सुख की रोटी तू नहीं खा रहा है? अरे तुझे तो हर तरह से सुख है, चारों तरफ सेवादार, पहरेदार, सेनापति, मंत्री, सब कुछ तो है तेरे पास, धन दौलत, धन संपदा सब है, फिर तू कौन सी सुख की रोटी नहीं खा रहा है? सिकंदर, तुझे तो हर तरह से सुख है ही सुख है, लेकिन सिकंदर तू अपने मन की बेलगाम इच्छाओं के पीछे दौड़ता चला जा रहा है, जिसकी इच्छाएं जन्म जन्मांतर तक कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। सिकंदर, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तू 2-4 जन्म ले लेगा, फिर भी कभी मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए सिकंदर, तू इस बुढ़िया की बात मान ले, तू इस बुढ़िया की बात मान ले और अपने बेलगाम मन पर गुरु रूपी लगाम लगा ले और अपने मन को काबू में कर ले, अपने वश में कर ले। नहीं तो सिकंदर, इस बुढ़िया की बात को तू डायरी में नोट कर ले, भले ही तू पूरे देशों को जीत ले सिकंदर, लेकिन एक दिन तू अपने जीवन से ही हार जाएगा। धन्य है वो भारत की नारी जो सिकंदर को भी समझाने की क्षमता रखती है, सिकंदर को भी चेतावनी दे डालती है कि तू भले ही पूरे देशों को जीत लेगा, लेकिन एक दिन तुझे अपने जीवन से हारना ही पड़ेगा। और बंधुओं, हुआ वही जो उस बूढ़ी माता ने कहा, हुआ वही। सिकंदर जब सब देशों को जीत करके अपने गांव यूनान जाने लगा तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब सिकंदर उसके चारों तरफ डॉक्टरों की टोली चलती थी, डॉक्टरों की टीम चलती थी। सभी डॉक्टरों को सिकंदर आदेश देता है
कि देखो देखो हमारी तबीयत बिगड़ रही है और तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। सिकंदर की बातों को सुन करके सभी डॉक्टर दौड़ करके आते हैं और सिकंदर की नब्ज वगैरह चेक करते हैं, जांच करवाते हैं और जांच करवाने के बाद अंत में डॉक्टरों को पता चल जाता है। तब वो डॉक्टर सिकंदर से कहते हैं कि सिकंदर अब तेरा शरीर छूटने वाला है। ऐसा सुनकर के सिकंदर को हड़बड़ा जाता है, क्योंकि मौत से सभी को डर लगता है। क्या कोई मरना चाहता है दुनिया में? कोई नहीं मरना चाहता। सिकंदर भी हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे डॉक्टरों मुझे रोको, अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे नहीं मरना है, क्योंकि मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। ऐसा सुन करके तो सभी डॉक्टर कहते हैं कि सिकंदर साहब अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सिकंदर धन संपदा के अहंकार में डूबा रहता है, भरा रहता है। तब वो डॉक्टरों से कहता है कि अरे डॉक्टरों, जो मुझे 24 घंटे तक रोक लेगा हम उसे उसके वजन के बराबर सोना देंगे, हम उसके वजन के बराबर सोना देंगे। सभी डॉक्टर कहते हैं कि सिकंदर साहब इस जीवन को सोने चांदी से कभी रोका नहीं जा सकता। अब तो आपका शरीर संसार से जाने ही वाला है, छूटने ही वाला है। सिकंदर तो और भयभीत होता है और सभी डॉक्टरों को कहता है, दूसरी चाल चलता है, सभी से कहता है, तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, डॉक्टरों से, कि जो मुझे 12 घंटे तक जीवित रख लेगा हम उसे अपनी आधी राज्य दे देंगे। क्या कहता है कि आधी राज्य दे देंगे। तब भी कोई डॉक्टर हाँ नहीं करते, कोई तांत्रिक मांत्रिक हाँ नहीं करते, सभी हाथ खड़े कर लेते हैं। तब सिकंदर कहता है, तीसरी चाल चलता है और लोगों से कहता है कि जो मुझे 6 घंटे तक जीवित रख लेगा, 6 घंटे तक जो हमें जीवन दान दे देगा, 6 घंटे की सांसें दे देगा, उसे अपनी पूरी धन संपदा, राजपाट सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। फिर भी सब हाथ खड़ा कर लेते हैं। अब तो सिकंदर की जबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और सिकंदर को एहसास हो जाता है कि अब धन संपदा से जीवन को नहीं बचाया जा सकता। तब सिकंदर उन लड़खड़ाते हुए शब्दों से अपने पास में खड़े हुए मंत्रियों से कहता है कि अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा शरीर छूटने वाला है, लेकिन हमारी 3-4 बातें हैं, हमारी 3-4 बातें हैं। उन 3-4 बातों को तुम लोग जरूर पूरा करिएगा। सभी मंत्रीगण तुरंत सिकंदर की बातों को सुनकर डायरी पेन उठाते हैं। तब सिकंदर कहता है कि मंत्रियों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन हमारी पहली बात है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं और मेरी अर्थी उठने लगे तो अर्थी में कंधा देने के लिए इन डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए, इन डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए ताकि दुनिया देख सके कि जो डॉक्टर सिकंदर के पीछे दौड़ते रहे वह डॉक्टर भी अंत में सिकंदर को नहीं बचा सके। दूसरी बात कहता है सिकंदर कि मंत्रियों, जब मेरी अर्थी यहाँ से निकलने लगे तो पूरी धन संपदा को रास्ते में बिछा देना ताकि लोग देख सके कि सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है। सिकंदर आखिरी शब्दों में कहता है कि मंत्रियों, जब भी मेरे जीवन का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में ये जरूर लिख दिया जाए कि सिकंदर के पास सब कुछ होते हुए, अपार धन संपदा सब कुछ
माँ से ज्यादा नहीं ले सका। इस तरह से मेरे भाई बहन सिकंदर दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। तो मेरे भाई बहन कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इस संसार में धन संपदा को समेटने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके अंत में दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं। हम लोग इस जीवन के महत्व को, इस जीवन की कीमत को नहीं समझ पाते हैं। अतः हम लोगों को आज अपने जीवन के महत्व को, अपने जीवन के मोल को समझना होगा, महत्व को समझना होगा, जो हम लोगों को अनमोल जीवन मिला है। तो इस जीवन के महत्व को समझने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा है? हमें एक हाथ में तराजू लेना पड़ेगा, एक हाथ में तराजू लेना पड़ेगा। और तराजू में दो पल्ले होते हैं, तो एक पल्ले में दुनिया की धन संपदा, रुपया पैसा सब रख दे और दूसरे पल्ले पर अपने जीवन को रख दे। तो कौन सा पल्ला भारी होगा? किसकी कीमत ज्यादा होगी? कौन बताएगा किसकी कीमत ज्यादा होगी? बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने। जीवन ही धन दौलत से ज्यादा मूल्यवान होता है। क्यों मूल्यवान होता है धन दौलत से ज्यादा? जीवन धन दौलत से ज्यादा क्यों मूल्यवान होता है? क्योंकि भैया जान है तो जहान है, जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस जीवन के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। धन दौलत, रुपया पैसा, नाते रिश्ते सब यहीं से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को जानना चाहिए, अपने जीवन को समझना चाहिए और इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, जिस जीवन के लिए हम लोगों को माँ भगवती ने मनुष्य का तन दिया है कि हम लोग इसका उपयोग करके संसार सागर से पार हो सकते हैं, संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज बड़े भाव के साथ माँ से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि भैया इस जीवन रूपी नैया को पार लगा देना। क्या कहेंगे कि मैया इस जीवन रूपी नैया को पार लगा देना। ऐसे भाव को लेकर के हम सभी बड़े मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ माँ से निवेदन करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, भगवान की जय। Hare
मैया हमने तो जन्म जन्म से भटक रहे हैं, इस बात का मेरा है तो जरूर इस बार हाथों की करके और बात लगा दीजिएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ जन्म जन्म से भटके
इस तरह से जीवन के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारे नाते, रिश्ते, धन, संपदा सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस अनमोल जीवन की कीमत को समझने का प्रयास करें और इस अनमोल जीवन में जो खटर पटर होता है उसको भी रोकने का प्रयास करें। अपने चुगली, जिद, अहंकार, क्रोध इन सब को भी रोकने का प्रयास करें, क्योंकि इन्हीं विकारों के कारण, चुगली, जिद, क्रोध, इन्हीं विकारों के कारण अधिकांशतः इस शरीर रूपी मशीन के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। माने कहीं किडनी खराब, तो कहीं लीवर खराब, तो कहीं हार्ट अटैक आ गया। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं विकारों के कारण, क्रोध, अहंकार, चुगली, जिद के कारण ये जो शरीर रूपी मशीन है इसके नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं। और जब इस शरीर रूपी मशीन के नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं तो फिर जानते हैं क्या करते हैं हम लोग फिर इस शरीर रूपी मशीन को ठीक करने वाले इंजीनियरों के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। अर्थात डॉक्टर के पास हम लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज हम लोग खुद अपने जीवन का इंजीनियर बनकर के इस शरीर को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे कि कहीं हमारे इस शरीर रूपी मशीन के नट बोल्ट को ढीले नहीं हो रहे हैं। तो खुद का इंजीनियर बनकर के आज हम लोग इसका आकलन करेंगे। मैं मानता हूँ कि संसार में कंप्यूटर इंजीनियर बनना आवश्यक होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना जरूरी होता है, और मास्टर, डॉक्टर, वकील भी बनना जरूरी होता है। लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा विचार है कि इन सब से कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनने से पहले हमें खुद का इंजीनियर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने जीवन का इंजीनियर नहीं बन पाए और नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करते रहे तो संसार में इंजीनियर बनना भी व्यर्थ हो जाएगा। और हम लोग अपने जीवन का इंजीनियर बन करके इस शरीर को सुव्यवस्थित कर लिए तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो कहना चाहते हैं कि संसारिक इंजीनियर बनने से पहले हमें अपने शरीर का इंजीनियर बनना परम आवश्यक होता है। तभी हम लोग इस जीवन को समझ पाएंगे, इस जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक संत जी थे। वो संत सत्संग करते थे और अपने सत्संग में हर बार यही कहते थे, आखिरी में यही बात कहते थे। यह कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है। तो बताते थे कि एक संत थे, उन्होंने एक दिन विचार किया कि शहरों में, मंदिरों में तो सभी सत्संग करते हैं, सभी प्रवचन करते हैं, हम क्यों ना टूटी फूटी झोपड़ियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनके पास जा करके उनके बच्चे को संस्कारी बनाने का प्रयास करूं। तो संत जी ऐसा विचार करते हुए एक ठेले की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा करना है तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो संत जी एक ठेले की व्यवस्था करते हैं और उसमें टाफियां, खिलौने, बिस्कुट, खाने पीने की चीजें लेकर के ठेले में और गरीब बस्तियों में पहुंच जाते हैं। आवाज लगाते हैं, क्या बच्चों, तुम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, टाफी दिखाते हैं। बच्चे 8-10 तो बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको टाफियां देते हैं, बिस्कुट देते हैं। इसके बाद उन्हें 1 घंटे तक जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं। 1 घंटे के बाद जब संत जी चलने लगते हैं वहां से,
तो कहते हैं कि बच्चों अगले संडे को मैं फिर आऊंगा, आप लोग हमारा आने का इंतजार करना, 3 बजे हम यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा कह करके संत जी चले जाते हैं। लड़के भी बढ़िया आनंद से टॉफी खाए, बिस्कुट खाए, आनंद से जीवन में उछलते कूदते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले संडे का जब दिन आता है तो सभी बच्चे, उनको आज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बच्चे खाने पीने की लालच में सभी यार दोस्तों को लेकर के वहाँ पहुंच जाते हैं और 2:30 बजे ही पहुंच जाते हैं। संत जी के आने का इंतजार करते रहते हैं। तो सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही संत जी ठेले के साथ दिखाई देते हैं तो सभी बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं, झूमने लगते हैं और संत जी की जय हो, संत जी की जय हो। अब लड़के तो लड़के होते हैं, लड़के तो अच्छा लड़के क्या लड़के घर में रहे तो लड़के, बाहर जाए तो लड़के हैं, तो लड़के ही। एक कहानी याद आती है, एक बार हुआ क्या, तो एक कहानी याद आ रही छोटी सी। 5-7 लड़के इकट्ठा होते हैं, अपने मित्रों कहते हैं, सभी सलाह करते हैं, सलाम कर। तो सभी बच्चे, सभी लड़के सलाह करते हैं कि मित्रों आज हम लोग चलते हैं सिंगापुर घूमने। कहाँ? सिंगापुर घूमने। अब सभी लड़के इकट्ठा हुए, साथ थे और कटनी स्टेशन पर आ जाते हैं। कटनी स्टेशन से अब सिंगापुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। तो सातों मित्र ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब लड़के का दिमाग बिना खुरापात किए तो शांति कैसे मिल सकती है उनकी? लड़के तो लड़के होते हैं। तो एक लड़का कहता है कि आज हम लोग जंजीर खींचने का आनंद लेते हैं, ट्रेन की जंजीर खींचेंगे, चैन खींचेंगे, आनंद लेते हैं। तो दूसरा बोला कि तुम्हारी समझ में नहीं है, 500 रुपए जुर्माना लिखा है, जंजीर खींचने का 500 रुपए जुर्माना। तो तीसरा कहता है कि अरे हम लोग 7 लोग हैं और 500 रुपए नहीं भर सकते हम लोग? बिल्कुल भर सकते हैं 500 रुपए। चौथा कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग 7 लोग हैं, चलो इकट्ठा करते हैं 100-100 रुपए। 100-100 रुपए सभी चंदा इकट्ठा किए और जो उस टीम का मुखिया था लड़का, उसके जेब में 700 रुपए हो गया। जब हो गया तो बोलता है कि अब आराम से जंजीर खींच लो, अब 500 नहीं 700 रुपए हमारे पास है, जितना जुर्माना होगा तो देंगे, भरेंगे, पर आनंद लेके जंजीर खींचने का। तो उसी में एक और शरारती लड़का था, तो कहता है कि जंजीर भी खींचेंगे और जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा, जंजीर भी खींचेंगे और जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। तब दूसरा लड़का बोला कि क्यों जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा? तो तीसरा कहता है कि जुर्माना इसलिए नहीं भरना पड़ेगा कि उसी ट्रेन में एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे थे, पके बाल के। तो बोला जुर्माना इसलिए नहीं भरना पड़ेगा कि हम सब मिलकर के कह देंगे कि इस वृद्ध व्यक्ति ने जंजीर खींचा है। अब वो बूढ़ा बेचारा घबरा गया, हाथ जोड़ा के बेटा ऐसा मत करो, हम गरीब हैं, कहाँ पाएंगे, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन लड़के तो लड़के ही होते हैं, खुरापाती ही होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, खींचो जंजीर और सब बताएंगे कि यही जंजीर खींचा है। अब बूढ़ा बेचारा हड़बड़ा रहा, परेशान हो रहा, जंजीर खींच दी गई। जंजीर खींचते ही जैसे ट्रेन रुकी तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और टीटी पहुंच जाता है साथ में। बोले कौन जंजीर खींचा, कौन जंजीर खींचा? तो सभी लड़के एक साथ कहते हैं कि इस वृद्ध व्यक्ति ने जंजीर खींचा है। अब बेचारा बूढ़ा हाथ जोड़ के कह रहा है, विचार कर रहा कि आज इन लोगों ने फंसा दिया हम लोगों को। अब बहुमत उसी की होती है जहाँ हर जीत वही होती है। तो 7 लड़के थे और वृद्ध बेचारा अकेले। पुलिस वाले पहुंचे बूढ़े के पास, बोले क्यों तुमने जंजीर खींचा?
वयोवृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, हुजूर हमने ही जंजीर खींचा है, हमारे पास मुसीबत आ गई है, इसलिए हम जंजीर खींचे हैं। बोले कौन सी मुसीबत आ गई है बताओ? तो उस बूढ़े ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि हुजूर हमारे पास 700 रुपए था, तो इन लड़कों ने हमारा पैसा छीन लिया है, इन लड़कों ने हमारा पैसा छीन लिया है हुजूर, और भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो इस लड़के के ऊपर वाले जेब में क्योंकि देखा था डालते हुए, बोला इस लड़के के जेब में 700 रुपए है हुजूर, यही हमारा पैसा है। पुलिस वाले देखे तो लड़के के जेब में 700 रुपए तो थे। पुलिस वाले वृद्ध व्यक्ति को 700 रुपए दिए। अब अगला स्टेशन आता है तो पुलिस वाले उन सातों को लेकर के उतरने लगते हैं और उस बूढ़े की तरफ घूर घूर करके देख रहे हैं। तो वो बूढ़ा अपने दाढ़ी में हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा ये दाढ़ी फालतू में सफेद नहीं हो गई है, दुनिया में चले हुए। तो कहने का भाव है कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, तो जब संत जी आते हैं उछलने कूदने लगते हैं और संत जी आ जाते हैं, सभी संत जी की जय जयकार करते हैं। संत जी सभी लड़कों को पुनः टाफियां देते हैं और जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। इस तरह से समय जल्दी जल्दी भग रहा, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। तो संत जी 13-14 बार उनको एक घंटे हर हफ्ते जीवन जीने का पाठ पढ़ाते थे। एक दिन हुआ क्या कि संत जी जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे, तो उन्हें 10-12 बच्चों में से एक फटा मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए सबसे पीछे बच्चा बैठा था। संत जी देख करके दुखी हो जाते हैं और उस बच्चे को पास बुलाते हैं और ले जा करके तनवारा में उनको ड्रेस दिलवा देते हैं। अब वो बच्चा ड्रेस लेता है, अब वो अगले संडे का इंतजार करने लगते हैं। जब अगले संडे आता है तो पुनः सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं, संत जीवन का पाठ पढ़ाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा संत को नहीं दिखाई दिया जो कपड़ा दिया गया था जिसे। तो संत जी कहते हैं कि वो लड़का कहाँ, वो बच्चा कहाँ है? सभी एक साथ कहते हैं कि महाराज वो तो जुआरी बच्चा है, जुआ खेलने वाला लड़का है, और जो ड्रेस आपने दिलवाया था तो वो उसी ड्रेस को उसी दुकान में बेच करके पैसा लिया, और जो पैसा लिया मिलत जाकर जुआ खेल करके हार गया। संत जी कहते जाओ पकड़ के लाओ, उस बच्चे को बुला करके लाओ। 4-5 बच्चे जाते हैं भैया, उठा करके उस बच्चे को ले आते हैं। लाने के बाद संत जी फिर उसे कपड़ा दिलाते हैं, फिर वो वही दशा, फिर संत जी चले गए, फिर बेचा दुकान में, फिर जुआ खेला। उसका क्रम यही था, करता रहा, क्योंकि जुआ खेलने की लत लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी उसे। संत जी 12-13 बार उसे कपड़ा दिलवाते हैं और वो बेच देता है। इसके बाद 14वें बार संत जी जब उस बच्चे को फिर बुलाते हैं तो बच्चे के मन में एक भाव उठता है कि आज हम सब कुछ संत जी से बता देंगे। और जब संत जी उसे कपड़ा देने लगते हैं तो वो लड़का कहता है कि महाराज हम आपको आज सब कुछ सही सही बता देते हैं। हम जुआ खेलते हैं, जो आप कपड़ा दिलवाते हैं हम ले जाकर के बेच देते हैं और जुआ खेल लेते हैं उससे। महाराज हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं, हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप 12-13 बार कपड़े दिलवा चुके, हम बेच करके जुआ खेल लेते हैं, इस बार आप हमें कपड़ा मत दीजिए। तब संत जी बड़ा सुंदर कहते हैं संत जी की बेटा अभी तो हमने तुम्हें केवल 13 बार ही कपड़े दिलवाए हैं, लेकिन बेटा अगर तुझे सुधारने के लिए हमें 53 बार भी कपड़ा देना पड़े तो भी हम हर बार देते ही रहेंगे। तो मेरे भाई बहन वही दशा हमारी है कि हम आप लोगों को बार बार
की सेवा कर लो, भक्ति कर लो, ताकि संसार से पार हो जाओ, फिर दुख कभी नहीं मिलेगा। तो वो संत की बातों को सुन करके वो बच्चा कहता है, विचार करता है अपने मन में, उसके अंदर एक भाव उठता है और बच्चा अपने मन में संकल्प कर लेता है कि आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे। ऐसा विचार करते हुए संत जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज जी, अब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। और वह जुआ खेलने वाला बच्चा सतमार्ग पर संत के साथ निकल पड़ता है और आगे चल करके एक जुआरी बच्चा भी दुनिया का महान संत बन जाता है। तो भैया ये तो जीवन को समझने के बाद ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है तो अंगुलीमाल नहीं रहता, वह भी गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रति समझ लेता है, अपने जीवन को समझ लेता है, तो मूर्ख व्यक्ति कवि कालिदास बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सद्व्यवहार के लिए उतर जाता है, तो कामासक्त तुलसीदास जो पत्नी के प्रेम में पागल होकर के भरी बरसात में नदी पार करके पत्नी से मिलने पहुंच जाते हैं, वही जीवन के प्रति सद्व्यवहार होने के कारण वो रामासक्त बन करके रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर देते हैं। तो भैया यह तो जीवन को समझने के बाद ही होता है। इसलिए आइए आज हम लोग भी अपने जीवन को जल्दी समझने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में गहराई से नजर डालते हैं कि कहीं हम लोगों के द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं हो रहा। जिस पत्नी को हम लोग बैंड बाजे के साथ लाते हैं, कहीं वह परेशान तो नहीं, कहीं वह प्रताड़ित तो नहीं। सासू माँ जिस बहू का स्वागत करती है, वंदन करती है, वह कहीं अपमानित तो नहीं हो रही है। इन सभी पहलुओं पर हम लोग आज जल्दी विचार करेंगे। तो चलिए विचार करिए जल्दी कि हमारे इस शरीर रूपी मशीन को ठीक करने में क्या क्या करना चाहिए। जल्दी आप सब आंख बंद करिए, आंख बंद करके विचार करिए अपनी मशीन को ठीक करने के लिए। जल्दी विचार करिए हमारा मशीन जल्दी खराब क्यों हो जाता है, हमारा मशीन जल्दी खराब क्यों हो जाता है। तो भैया हमने आंख बंद किया तो हमें पता चला कि शरीर रूपी मशीन को खराब करने के लिए सबसे बड़ा नशा है, सबसे खराब नशा है। नशा चाहे गुटखा का हो, तंबाकू का हो, बीड़ी सिगरेट शराब का हो। नशे के कारण ही अधिकांशतः परिवार परेशान रहता है कि नहीं रहता अधिकांशतः परिवार। और नशे के कारण व्यक्ति भी दुखी रहता है। जैसे आटा पीसने वाली चक्की हो और उस चक्की में हम लोग कंकड़ पत्थर पीसने लगे तो चक्की जल्दी खराब होगी कि नहीं होगी, जल्दी खराब होगी ना। उसी तरह से ये शरीर रूपी जो मशीन है ना, तो इसके अंदर हम लोग अवार कवार कंकड़ पत्थर नशा गुटखा जहर सब डाल रहे हैं, तो जल्दी खराब हो जाती है। तो हमें जीवन का इंजीनियर बनने के लिए पहली बात विचार करना चाहिए कि नशे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, तभी हम लोग अपने जीवन का इंजीनियर बन सकते हैं। ये पहली कक्षा की पढ़ाई है। जीवन का इंजीनियर बनने के लिए पहले क्लास की पढ़ाई है, यानी सभी प्रकार के नशे मांस का त्याग कर देना चाहिए। नशा करना ही है तो भक्ति का नशा करना चाहिए। जैसे अभी आप सबने सुना है कि हमें भक्ति का नशा करना चाहिए। ऐसा नशा किस काम का जो शाम को पीते हैं सुबह उतार जाता है। नशा तो ऐसा होना चाहिए जो जीवन में एक बार लग जाए कि पूरा जीवन गुजर जाए
ऐसा हमें नशे को करना चाहिए। ऐसा नशा किस काम का भैया जिस नशे को करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाए? ऐसा नशा किस काम का जिससे हमारा परिवार बिखर जाए, जिससे हमारा परिवार बिखर जाए, पत्नी बच्चे सब परेशान हो जाए? भैया नशे के कारण ही जिस पत्नी को हम लोग बैंड बाजे के साथ लाते हैं बैंड बाजे के साथ नहीं के लाते हैं ना, और जानते हैं नशे के कारण ही जिस पत्नी को लोग बैंड बाजे के साथ लाते हैं उसी पत्नी का बैंड बजा देते हैं नशे के कारण। ये नशा भैया बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हमें नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये जीवन का इंजीनियर बनने के लिए पहली बात है। अब दूसरी बात है कि हमें जीवन का इंजीनियर बनने के लिए सुबह ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके अपने नित्य क्रिया से निमित्त होकर के फुर्सत होकर के हमें क्या करना चाहिए? पहले नित्य क्रिया से निमित्त होकर के क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का चरण वंदन करना चाहिए। ये दूसरे कक्षा की पढ़ाई है इंजीनियर बनने के लिए। अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सास ससुर को क्यों प्रणाम करना चाहिए जल्दी से बता देते हैं। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि वो अपने छोटे से बेटे को पाल पोस करके युवा करके आपके हाथों में सौंप दिया है, अर्थात महिलाओं को सौंप दिया है, उसी के दम पर आप आज चलते हैं। इसलिए सास ससुर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे पिताजी, हे माताजी, आपने बहुत उपकार किया, जो पाल पोस करके बेटा बड़ा हो गया तो आप हमारे हाथों में सौंप दिया। सौंप दिए कि नहीं सौंप दिए? सौंप दिए ना। एक बार उठाइए हाथों को और सभी अपने लिए ताली बजाइए। उठाइए दोनों हाथों को, अपने लिए ताली बजाइए। बोलिए मां भगवती मां काली की जय, मां सीता की बताई बाप की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भैया आखिरी शब्दों में बस दो बात कहना चाहता हूँ। इंजीनियर बनने के लिए पहली कक्षा की पढ़ाई और दूसरी कक्षा की पढ़ाई। पहली कक्षा की पढ़ाई है कि आप सभी प्रकार के नशे मांस का त्याग करके भक्ति रूपी नशे को करना चाहिए। और दूसरे कक्षा की पढ़ाई है कि अपने माता पिता का सुबह सुबह उठ करके चरण वंदन करना चाहिए, सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। यही दूसरी कक्षा की पढ़ाई है। 2 क्लास आप लोग पढ़ लीजिए तो फिर तीसरे क्लास की आगे की व्यवस्था देखेंगे, फिर तीसरे क्लास में एडमिशन करवाएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ तो आप सबको बड़े भाव के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय घोष करना पड़ेगा भैया। तो सभी उठाइए दोनों हाथों को, बोलिए माता